जगन्नाथपुरी से 10 किलोमीटर दूर पिपलीचिट्टी गांव है, जहां भगवान श्री जगन्नाथ जी का एक बहुत बड़े भक्त रघु केवट रहते थे। आइए रघु केवट के बारे में पूरी कथा सुनते हैं। रघु केवट जाति में धीवर थे और मछली पकड़ना उनका पैतृक स्वभाव था। वो रोज मछली पकड़कर मछली को बेचकर जो पैसा मिलता था उसी से अपना परिवार का गुजारा करते थे। रघु केवट के घर में उनकी पत्नी और उनकी बूढ़ी माँ रहते थे। रघु केवट थे तो केवट और मछली पकड़कर उसको बेचते थे, लेकिन भगवान का बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान का नाम जाप करना और उन्हीं का सत्संग सुनना और रोज भगवान का भजन करना, ये उनका काम था। रोज सुबह अपना नित्य कर्म खत्म करके वो भगवान का भजन स्मरण करते थे। और रघु केवट भी बहुत दयालु थे। मछली जब पकड़ते थे, मछली जाल में आकर जब तड़पता था, मछली को देखकर रघु भी तड़प उठते थे। लेकिन परिवार का गुजारा के लिए कोई दूसरा कार्य उनके पास था ही नहीं, तो क्या करें। वो मछली पकड़कर ही अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी और कोई काम उनके पास नहीं था ना, इसीलिए वो अपना परिवार का गुजारा इसी से करते थे। तो एक दिन रघु को एक गुरुजी मिले, जिनसे वो दीक्षा ले ली और दीक्षा के नियम अनुसार रोज सुबह वो अपना स्नानादि नित्य कर्म खत्म करके भगवान का नाम जप करते थे और नित्य रूप से भगवान का पूजन, सेवा और नित्य रूप से सत्संग भी जाते थे और सत्संग भी सुनते थे। ऐसे करके धीरे धीरे उनका हृदय निर्मल होने लगा और धीरे धीरे उनको ये लगा कि हर एक जीव में भगवान का वास है। कोई भी जीव हो, छोटा कीड़ा हो या मकड़ी हो या बड़े इंसान हो या कोई भी जीव हो, उन सब में भगवान श्री हरि का वास है, ये उनको पता चल गया। और उनको जो मछली पकड़ने का काम भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो चाहते थे कि वो जैसे तैसे वो काम छोड़ दे। लेकिन फिर परिवार के बारे में सोचते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि परिवार का गुजारा फिर कैसे होगा। आज जैसे लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, ये ना हो तो वो करेंगे, लेकिन उन दिनों तो लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं था, तो जो काम से परिवार गुजारा होता था, जैसा काम हो उसी से ही करते थे। लेकिन रघु केवट को वो जो अपना मछली पकड़ने का काम अच्छा नहीं लगता था, तो रघु एक दिन वो काम छोड़ ही दिए। जो मछली पकड़ने का काम रघु एक दिन छोड़ ही दिए और जो उनके पास संचित धन था, मतलब पहले जो मछली पकड़कर वो जो पैसा रख कुछ बहुत थोड़ा बहुत उनके पास धन इकट्ठा हुआ था, उसी से परिवार का गुजारा करते थे। लेकिन कितने दिन तक ये धन चलेगा बताइए। कोई अगर बैठ के ऐसे धन खर्च करेगा, बैठ के खाएगा, तो एक दिन तो वो धन खत्म हो ही जाएगा ना। रघु केवट के भी ऐसा ही हुआ। जब उनके पास से सारे संचित धन खर्च हो गए, तो उनके परिवार भूख से तड़पने लगे, छटपटाने लगे। रघु को ये सब देखकर फिर अच्छा नहीं लगा। रघु अपनी माँ को और अपनी पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए और एक बार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो भूखा सो सकता हूँ, मैं तो आपके लिए भूख से अपना प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ और मेरी पत्नी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तो रघु भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं। फिर जब परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, तो रघु एक दिन गुस्से से अपना जाल उठाकर ले जाते हैं और नदी में डालते हैं। नदी में डालकर एक मछली पकड़ते हैं और उस जाल में एक लाल रंग का मछली उनके जाल में आता है। जैसे ही रघु नदी से जाल निकालते हैं, तो वो लाल रंग की मछली को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो मछली जैसे ही आकर जाल में तड़पता है, तो रघु की हृदय भी तड़पने लगता है। तो फिर रघु सोचते हैं, फिर से मुझसे पाप हो जाएगा, भगवान मैं क्या करूं। फिर वो मछली के पास बैठ जाते हैं और मछली से कहते हैं, हे मछली देवता, आप जो कोई भी हो, मुझे आपको बेचकर मेरे परिवार का गुजारा करना पड़ेगा। और रघु को अपनी माँ और पत्नी की बहुत याद आती है कि कैसे वो भूख से तड़प रहे हैं और मुझे ये मछली बेचकर उनको खाना खिलाना है। तो वो मछली को ऐसे बोलकर मछली का मुंह अपने हाथ से पकड़कर फाड़ने लगते हैं मछली को।
जब मछली को फाड़ते हैं तो मछली के अंदर से आवाज़ आता है, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर नारायण। ऐसे जब आवाज़ आता है तो रघु नारायण के नाम सुनकर एकदम चौंक पड़ते और उनका हृदय एकदम आनंद से भर जाता है। रघु आश्चर्य हो जाते हैं कि मछली के अंदर से ये कौन बोल रहा है, और वो कुछ बिना सोचे वो मछली पकड़कर दौड़ते हैं जंगल की तरफ। और जंगल में देखते हैं कि बहुत सारे झरनाएं बहते हैं और उन झरनों से बहुत सारे जल कुंड वहाँ बन चुके हैं। और उन्हीं में से एक जल कुंड में रघु वो मछली को डाल देते हैं और वहीं पर बैठकर रोते रहते हैं कि कौन मुझे नारायण बोला, ऐसे सोचकर रोते रहते हैं। और वहीं पर बैठकर कहते हैं, हे भगवान, अगर मछली के अंदर से आप नारायण बोल सकते हैं तो मुझे दर्शन भी दे दीजिए। ऐसे करके रघु बोलते हैं और वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। और रघु वहीं पर हट करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, भगवान, आज अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो वही रघु बैठ जाते हैं और नारायण नारायण नाम रटते रहते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे करके 3 दिन 3 रात बीत गए। रघु को कुछ पता ही नहीं चला कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई। रघु को कुछ पता ही नहीं चला। वो एकदम भूल चुके थे कि वो घर में अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी को छोड़ के आए हैं, और एकदम भूल चुके हैं कि वो मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं डाला है। रोए जा रहे हैं भगवान की भक्ति में लीन होकर और नारायण नारायण नाम पुकारते जा रहे हैं। तो हमारे भगवान तो दया सिंधु है, करुणा सागर है। भक्त की पुकार सुनकर वो दौड़े चले आते हैं। भक्त कैसा भी हो, कहीं भी हो, भगवान जब उसकी करुण पुकार सुनते हैं ना तो वो दौड़े चले आते हैं। इसीलिए तो उन्हें भक्त वत्सल भगवान कहा गया है। तो रघु की जो भक्ति भरी आवाज़ सुनकर वो दौड़े चले आए और भगवान वहाँ पर एक ब्राह्मण के रूप में आए और रघु को कहने लगे कि कौन है तू, इधर इस निर्जन वन में तू क्यों बैठा है अकेला। ये सुनकर रघु चौंक जाते हैं और उनकी आंख जब खुलता है तो देखते हैं सामने एक ब्राह्मण जी खड़े हैं और वो उन्हें प्रणाम करके रघु बोलते हैं कि महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या काम है। आपकी आवाज़ से मेरी ध्यान भग्न हो रहा है, मेरे भजन में विघ्न आ रहा है, आप कृपया यहाँ से चले जाइए। तो वो ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुरा के रघु को बोलते हैं, तू क्यों बैठा है यहाँ, किसके लिए बैठा है, कोई तुझे दर्शन नहीं देने वाला। भला मछली कहीं मनुष्य की बोल बोलती है, कोई नहीं था मछली के अंदर, कोई नहीं बोला नारायण। जब रघु ये सब सुने तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि मछली की ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरे भगवान ही जानते हैं, तो ये ब्राह्मण देवता कौन है और इन्हें कैसे पता चला। तब रघु को पता चल गया कि ये मेरे कृपा सिंधु भगवान ही है। और रघु उनके चरण पकड़कर फूट फूट के रोने लगा और बोलने लगा, हे नाथ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, बहुत जीवों की हत्या की है। क्या इसीलिए आप मेरे परीक्षा ले रहे हो और मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो ना। रघु ऐसे पूछता है उन ब्राह्मण से और कहता है, कृपया भगवान मेरे सारे पाप क्षमा करके मुझे दर्शन दीजिए, और फूट फूट के रोने लगता है। तो रघु की ये करुण पुकार सुनकर करुणा सिंधु भगवान अपना चतुर्भुज रूप में रघु को दर्शन देते हैं। रघु तो उनके दर्शन पाकर एकदम गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाते हैं रघु और भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और भगवान रघु को भक्ति का आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, रघु, तुम जो वर चाहे वो मांग सकते हो। और रघु कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे भक्ति का वरदान दे दिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ, अगर आपकी कृपा हो तो मैं छोटी सी वर मांगता हूँ कि मैं जाति से धीवर हूँ और मछली पकड़ना मेरा पैतृक स्वभाव है। भगवान, मुझे ये वर दीजिए कि मैं अब कभी कोई भी जीव की हत्या ना करूं, पेट के लिए भी जीव का हत्या ना करूं, और ये मछली पकड़ने का काम मेरा बंद हो जाए। मुझे बस इतनी दया कीजिए
और मुझे यही वर दीजिए। भगवान रघु को तथास्तु कह के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रघु एकदम आनंद भरे हृदय से अपने गांव लौटते हैं। भगवान का दर्शन पाके रघु एकदम आनंद भरा हृदय से अपने गांव लौट आते हैं। जब गांव में लौट के आते हैं तो गांव के लोग रघु को बहुत डांट फटकार लगाते हैं कि तू इतने दिन से अपने माँ और पत्नी को छोड़ के कहाँ चला गया था। घर में बूढ़ी माँ है और पत्नी है, दोनों ने खाना नहीं खाया है, तू इतने दिनों से कहाँ छोड़ के उन्हें चला गया था। और जब ये खाना के लिए तड़प रहे थे तो गांव की मुखिया ने इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। तब रघु ये सुनकर बहुत खुश हो गए कि मैं जब घर पर नहीं था तो मेरे दयालु भगवान इनके लिए खाने का व्यवस्था कर लिया। अगर मैं यहाँ होता तो कभी ऐसा नहीं होता। ऐसे सोचकर रघु बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को और पत्नी को सारे बात बताते हैं। अब रघु भगवान का दर्शन पाकर एकदम बदल जाते हैं और अब दिन भर वो भजन कीर्तन ही करते रहते हैं और उनके साथ उनकी माँ और उनकी पत्नी भी भगवान का भजन करते हैं। रघु रोज सुबह भगवान का नाम लेते हुए भजन करते हुए गांव के चारों ओर घूमते रहते हैं और गांव के लोग भगवान की कृपा से कुछ न कुछ रघु को दे जाते हैं और उनसे रघु का परिवार का गुजारा हो जाता है। धीरे धीरे भगवान के भजन के प्रभाव से रघु के अंदर सत्व गुण का प्रभाव बढ़ता जाता है और उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। और एक दिन ऐसा स्थिति आ जाता है कि रघु जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। तब रघु जो भी बोले वो भगवान की कृपा से सच होने लगा। तो आसपास के जो भी गांव के लोग थे सबको पता चला कि रघु जो भी बोलते हैं सच हो जाता है। तो सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होता था रघु के घर पे और सारे लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे और रघु जो भी बोलते थे वो सच होता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे भीड़ होने लगा और रघु का जय जयकार होने लगा। कुछ दिन बाद रघु को ये सब प्रपंच अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनको लगा अगर मेरे जय जयकार होगी और अगर मैं इस मान प्रतिष्ठा में रहूँगा तो मैं भगवान से दूर हो जाऊँगा, उनके भजन से दूर हो जाऊँगा, उनकी भक्ति से दूर हो जाऊँगा। तो ये सोचकर रघु अपने गांव से दूर अपना एक कुटिया बना लेते हैं और वहाँ पर जाकर अपना भजन कीर्तन करते हैं और दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। और एक दिन रघु को ऐसा लगता है कि नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी उनके हाथ से भोजन करना चाहते हैं। तो रघु भोजन की कुछ सामग्रियां इकट्ठे करके अपने हाथ से भोजन बनाते हैं और भगवान को बुलाते हैं भोजन करने के लिए। हमारे भगवान तो है ही बड़े दयालु, भक्त के बुलाने पर कहीं पर भी आ जाते हैं। तो श्री नीलाचल नाथ जगन्नाथ जी भी भक्त के हाथों से भोजन करने के लिए दौड़े चले आए पिपली चिटी गांव और उन्हीं के हाथों से भोजन करने लगे। उधर पुरी में जो पंडित जी भगवान जी को भोग लगाते हैं वो पंडित जी बहुत सारे पकवान इकट्ठे करके भोग मंडप में सजा दिए। पुरी में भोग मंडप अलग से है, वहाँ पर एक दर्पण लगा है और उस दर्पण में भगवान श्री जगन्नाथ का जब प्रतिबिंब दिखता है तो उसके बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो उस दिन पंडित जी जब सारे व्यंजन एकत्रित करके दर्पण में देखा कि भगवान का विग्रह नहीं दिख रहा है तो वो एकदम से घबरा गए और सोचने लगे कि कहीं कुछ भूल तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हमसे पाप तो नहीं हो गया, क्योंकि भगवान का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण में दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो पंडित जी सीधा भागे पूरी राजा के पास और कहने लगे, महाराज आज तो दर्पण में भगवान का प्रतिबिंब झलकता ही नहीं है और ना जाने हमसे क्या पाप हो गया है। और राजा सुनकर भी ये अचंभित हो जाते हैं और सीधे मंदिर चले आते हैं और मंदिर में आकर देखते हैं कि सचमुच दर्पण में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता है। और राजा एकदम सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ। और यही सोचते सोचते वही वो गरुड़ खम्भ को पकड़कर वहीं पर लेट जाते हैं और रोते रहते हैं कि हे भगवान मुझसे ऐसा क्या भूल हो गया, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया
कि आप मेरे दी गई सामग्रियों से नैवेद्य स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। ऐसे सोचकर राजा एकदम दुखी हो जाते हैं और वहीं पर लेटे रहते हैं। जब राजा वहाँ लेटे हुए होते हैं तो राजा को नींद आ जाता है और स्वप्न में भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं नीलाचल में हूँ ही नहीं तो तेरा भोग कैसे स्वीकार करूँगा, तेरा नैवेद्य कैसे मैं स्वीकार करूँगा। मैं अभी पिपली चिट्टी में मेरे प्रिय भक्त रघु केवट के हाथ से भोजन पा रहा हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं नीलाचल में आऊँ तो रघु केवट को इधर ले आ। ऐसे भगवान जब स्वप्न में कहते हैं तो राजा की आंख एकदम से खुल जाते हैं और राजा चौंक पड़ते हैं और बिना समय गवाए राजा अपने घोड़े पे बैठकर चलते हैं पिपली चिट्टी। पिपली चिट्टी पहुंचकर राजा रघु केवट की कुटिया का पता लगाते हैं और उनके कुटिया के पास जाते हैं। जाकर देखते हैं कि कुटिया का दरवाज़ा बंद है। तो राजा कुटिया खटखटाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। राजा कितने बुलाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर राजा ने अपना बल प्रयोग करके वो दरवाज़ा को खोल दिया। राजा अपने से जोर लगा के वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो राजा क्या देखते हैं कि रघु केवट एकदम भक्ति भाव से बैठे हैं। आंखों से आंसुओं की धार निकलता जा रहा है और रघु केवट भोजन दे रहे हैं। राजा को रघु दिखते हैं। रघु के हाथ में अन्न दिखता है और अन्न कोई खा रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन राजा को वो मुख नहीं दिख रहा है जिस मुख से अन्न भगवान खा रहे हैं। आप ही बताइए भला वो मुख कैसे दिखेगा। वो कृपा सिंधु अपना कृपा जिन पर बरसाएंगे वो ही बड़भागा उनका मुख देख सकता है। तो राजा ये सब देखकर एकदम अचंभित हो जाते हैं और राजा के आने से ही भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो रघु एकदम जैसे जल से मछली बाहर निकलकर तड़पता है, रघु भी वैसे नीचे गिरकर तड़पने लगते हैं और राजा उन्हें उठाकर अपने गोद में बिठाते हैं। कुछ देर बाद जब रघु को होश आता है तो रघु अपने को राजा के गोद में पाते हैं और खड़े होकर राजा को प्रणाम करने जाते हैं, लेकिन राजा रघु को रोककर खुद स्वयं पूरी राजा रघु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा है कि आप नीलाचल में आकर बसो। और रघु भगवान की आज्ञा मानकर उनके पत्नी और माँ के साथ नीलाचल आ जाते हैं। जब रघु नीलाचल आते हैं और भगवान भी उनके साथ नीलाचल आते हैं तो जो भोग मंडप में दर्पण है उसमें श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब झलकने लगता है और नैवेद्य अर्पण किया जाता है। तब से भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रिय भक्त रघु नीलाचल में बसने लगे और पुरी के राजा ने श्री जगन्नाथ मंदिर की दक्षिण की ओर रघु के लिए एक घर बना लेते हैं और उनके परिवार के लिए आवश्यक सामग्रियां भी भिजवा देते हैं और भक्त रघु केवट वही नीलाचल धाम में ही बस जाते हैं। तो ये कथा है हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त रघु केवट की। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक सुंदर भक्त की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।